नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न द्विवेदी युग से। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी और यूपी टेट आदि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, भारत भारती के रचयिता कौन है? तो भारत भारती के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। भारत भारती 1912 ईस्वी में लिखी गई थी। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है। इस कृति का भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान जन जागरण में अहम योगदान था। गुप्त जी ने खड़ी बोली को कविता की भाषा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत भारती को 3 भागों में बांटा गया है: अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक रचना ब्रज भाषा में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रस कलश। रस कलश 1931 ईस्वी ब्रज भाषा में रचित एक रीति ग्रंथ है। रस कलश 1931 ईस्वी के रचनाकार अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध हैं। हरिऔध कृत ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी और अधखिला फूल 1907 ईस्वी उपन्यास है। हरिऔध कृत चुपते चौपदे और बोलचाल कृतियों को मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है। हरिऔध जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ प्रियप्रवास 1914 ईस्वी, पारिजात 1937 ईस्वी, वैदेही वनवास 1940 ईस्वी, कृष्ण शतक 1882 ईस्वी, रसिक रहस्य 1899 ईस्वी, पद्य प्रसून, कल्पलता, ग्राम गीत, मर्मस्पर्श आदि हैं। प्रियप्रवास 1914 ईस्वी पर हरिऔध जी को मंगला प्रसाद पारितोष पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रियप्रवास 1914 ईस्वी को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। हरिऔध कृत ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, द्वापर। मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य द्वापर 1936 ईस्वी है। द्वापर 1936 में मैथिली शरण गुप्त ने भगवान कृष्ण के चरित्रोद्घाटन द्वारा मानवता का आदर्श उपस्थित किया गया है। द्वापर में 16 खंड हैं। अंतिम खंड सुदामा बाद में जोड़ा गया। मैथिली शरण गुप्त 1886 से 1964 ईस्वी को आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया गया है। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख कृतियाँ रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, झनकार, यशोधरा, जय भारत, विष्णुप्रिया, पंचवटी आदि हैं। भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की उपाधि दी। साकेत 1931 पर मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पारितोष प्रदान किया गया। सिद्धराज, नहुष, चंद्रहास मैथिली शरण गुप्त की ये रचनाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रियप्रवास। यह प्रकृति चित्रण प्रियप्रवास महाकाव्य से लिया गया है। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध ने 3 प्रबंध काव्य लिखे। प्रियप्रवास 1914 ईस्वी, पारिजात 1937, वैदेही वनवास 1940 ईस्वी। प्रियप्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रियप्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत में के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। हरिऔध को कवि सम्राट की उपाधि तथा प्रियप्रवास 1914 ईस्वी पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोष प्रदान किया गया। उर्वशी 1961 ईस्वी रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना है। साकेत 1931 ईस्वी मैथिली शरण गुप्त की कृति है। कामायनी 1935 ईस्वी जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था किस रचना से है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रिय प्रवास से। उपयुक्त पंक्तियाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय के प्रिय प्रवास महाकाव्य से हैं। यह खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन किया गया है, जबकि झरना एवं करुणालय जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं और युगांत सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हरिऔध। पारिजात 1937 ईस्वी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का महाकाव्य है। इनकी दो अन्य काव्य कृतियाँ प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी तथा वैदेही वनवास 1940 ईस्वी है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। अगला प्रश्न है, कुणाल गीत के रचयिता कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। कुणाल गीत मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है। इनके अन्य प्रमुख खंड काव्य हैं जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, नहुष, जय भारत, शकुंतला, विष्णुप्रिया आदि। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के किस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चरित्र वर्णन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, साकेत। मैथिली शरण गुप्त के साकेत 1931 ईस्वी ग्रंथ की रचना सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से प्रेरणा पाकर की थी। साकेत पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अयोध्या। इस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की केंद्रीय भूमिका है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त अपने साहित्यिक गुरु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को मानते हैं। गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य की रचना 1931 ईस्वी में किया। गुप्त जी को साकेत रचना की मूल प्रेरणा 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम है? सही कालक्रम बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहले रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी और साकेत। रंग में भंग 1909 ईस्वी में, भारत भारती 1912 ईस्वी में लिखी गई थी और पंचवटी 1925 ईस्वी, साकेत 1931 ईस्वी में। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम है। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं रंग में भंग 1909 ईस्वी, जयद्रथ वध 1910 ईस्वी, भारत भारती 1912, किसान 1917, पंचवटी 1925, साकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957 आदि। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना काव्य ब्रजभाषा में लिखा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर द्विवेदी युग के ऐसे कवि थे जिन्होंने अपना पूरा काव्य ब्रजभाषा में लिखा। इनकी प्रमुख कृतियां हैं उद्धव शतक, गंगावतरण, वीराष्टक, श्रृंगार लहरी, कल, काशी गंगा लहरी, विष्णु लहरी, हिंडोला, समालोचनादर्श आदि। इनके संपादित ग्रंथ है बिहारी रत्नाकर, हिमतरंगिणी, सूरदास आदि। हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कवि का नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी प्रबंध काव्य के रचयिता श्याम नारायण पांडे हैं। इनकी रचनाएं हैं हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल, रूपांतर, आरती, जय पराजय, गौरावध, जय हनुमान एवं शिवाजी आदि। हल्दी घाटी में वीर शिरोमणि
महाराणा प्रताप के जीवन और जौहर के में चित्तौड़ की रानी पद्मावती का आख्यान है। प्रश्न है, साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उर्मिला को महत्व देना। साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य उर्मिला को महत्व देना। साकेत राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की अमर कृति है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, पंचवटी 1925, झनकार 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न, चिरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में 3 अगस्त 1886 ईस्वी को हुआ था, जबकि राम कुमार वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में 15 सितंबर 1905 ईस्वी, राम नरेश त्रिपाठी सुल्तानपुर के कोईरीपुर ग्राम में 4 मार्च 1889 ईस्वी को, बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म मध्य प्रदेश के सुजालपुर जिला शाजापुर के समीप भयाना गांव में 8 दिसंबर 1897 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी, किस कवि की पंक्तियां हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उपयुक्त पंक्तियां राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के भारत भारती 1912 ईस्वी में से उद्धृत हैं। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं रंग में भंग 1909 ईस्वी, जयद्रथ वध 1910 ईस्वी, खंड काव्य है यह, भारत भारती 1912 ईस्वी, पंचवटी 1925 ईस्वी, झनकार 1929 ईस्वी और साकेत 1931 ईस्वी आदि है। गुप्त जी ने अपने आप को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इनकी जन्मतिथि पर 3 अगस्त 1986 ईस्वी को कवि दिवस मनाया जाता है। आज के लिए इतना ही।